फतह की खुशखबरी जब मदीना पहुंची तो सब मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब शाम का कोई कला मुसलमानों के लिए रुकावट नहीं था। बाज़ंता हुक्मरान हिरकल ने जब अपनी शिकस्त का अहवाल सुना तो अपने अहलो अयाल और साजो सामान के हमरा कुस्तुनतुनिया फरार हो गया और जाते जाते शाम की ज़मीन से मुखातिब होकर कहा, ए शाम, तुझे जुदाई पाने वाले का सलाम, तुझे अलविदा कहने वाले का सलाम, क्योंकि दिखाई नहीं देता कि वो कभी वापस तेरी तरफ आएगा। कोई रूमी कभी तेरी तरफ नहीं आएगा मगर डरते हुए। ए शाम, तुझ पर सलाम। कितना अच्छा है ये मुल्क जो दुश्मन के हाथ लगा है। अब आखिरी कला बैत अल मक़दस था कि जिसे मुसलमानों को फतह करना था। तमाम मुसलमान दस्ते हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में बैत अल मक़दस पहुँचे। मुसलमानों ने बैत अल मक़दस का मुहासरा कर लिया मगर वहाँ के लोगों ने जान लिया था कि अब जंग मुहाल है, लिहाजा उन्होंने अमन की शराइत तय करना शुरू कर दी। उन्होंने ये शर्त आयद की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद मदीना से आकर बैत अल मक़दस का कब्ज़ा अपने हाथ में ले। मुसलमानों ने ये शराइत तस्लीम कर ली। हज़रत उमर एक ग़ुलाम और अपने ऊँट को साथ लेकर मदीना से बैत अल मक़दस की जानिब रवाना हुए। इसी मौके पर वो मशहूर वाक़या पेश आया कि आधे रास्ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद ऊँट पर सवारी करते और आधे रास्ते उनका ग़ुलाम ऊँट पर सवार होता और वो पैदल चलते। जब अब बैत अल मक़दस में दाखिल हुए तो हालत ये थी कि अब की पैदल चलने की बारी थी और अब का ग़ुलाम ऊँट पर सवार था। इस शान से मुसलमानों के खलीफा और सिपा सालार आज़म शाम और इराक़ के फ़ातेह बैत अल मक़दस में दाखिल हुए। ईसाइयों की किताबों में भी ये दर्ज था कि जो शख्स बैत अल मक़दस फ़तह करेगा वो उसी शान से शहर में दाखिल होगा कि वो पैदल और उसका ग़ुलाम ऊँट पर सवार होगा। फिर इंतहाई अमन व अमान से पूरा शहर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक गिरजे में दाखिल हुए तो नमाज का वक्त हो गया। पादरी ने अब से कहा कि अब उधर ही नमाज अदा कर लें। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार फरमाते हुए कहा कि आज अगर मैंने यहाँ नमाज अदा कर ली तो मुसलमान इस गिरजा घर को मस्जिद में तब्दील कर देंगे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गिरजा घर से बाहर आकर नमाज अदा की और वो जगह के जहाँ अपने नमाज पढ़ी वहाँ बाद में मस्जिद की बुनियाद रखी गई जो आज भी मस्जिद उम्र के नाम से पहचानी जाती है। जब ईसाइयों ने सलीबी जंगों के दौरान मुसलमानों से बैत अल मक़दस दोबारा छीना तो मस्जिद उम्र ही वो मकाम था कि जहाँ मुसलमानों का इतना कत्ल आम किया गया कि मुसलमानों का खून ईसाइयों के घोड़ों के घुटनों तक जा पहुँचा। इसके बरक्स जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत अल मक़दस फ़तह किया था तो हर शख्स को अमान दे दी गई थी। जिन मकामी लोगों ने कुस्तुनतुनिया जाने की ख्वाहिश जाहिर की उनके लिए समंदर तक तमाम रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए ताकि कोई भी उनका माल व असबाब ना लूट सके और ना ही उनकी इज्जत पर हाथ डाल सके। जो अमन की शराइत के तहत जाना चाहते थे इन तमाम लोगों को शान से रुखसत कर दिया गया। बैत अल मक़दस की फ़तह के बाद सिर्फ हमस का शहर ही बाकी बचा था जो बहुत जल्द ही मुसलमानों ने दोबारा फ़तह कर लिया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमस को ही अपना मरकज़ बनाया। हज़रत उमर बैत अल मक़दस की फ़तह के बाद वापस मदीना तशरीफ़ ले आए, लेकिन कुछ ही अरसे बाद एक और फितना खड़ा हो गया। रूमियों ने 2 लाख के लश्कर के साथ मिस्र की तरफ से शाम पर हमला आवर होने की कोशिश की। उनका हदफ हमस का शहर था कि जहां हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने छोटे से लश्कर के साथ क़याम पज़ीर थे। हज़रत अबू उबैदा ने जंगी शूरा तलब की और वहाँ ये फ़ैसला किया गया कि पूरी सल्तनत से मदद तलब की जाए। खलीफा को भी ख़त लिखे गए। ये फ़ैसला भी किया गया कि क़लआ बंद होकर लड़ा जाएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद के सामने जब ये फ़ैसला रखा गया तो वो जलाल में आ गए। अपने किस्म खाई कि हम कभी भी क़लआ बंद होकर, और हज़रत अबू उबैदा से इजाज़त मांगी कि हम मैदान में जाकर दुश्मन का मुकाबला करें। हम इससे पहले भी बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त दे चुके हैं, ये तो मामूली बात है। तमाम शाह सवारों ने उनकी इस बात से इत्तेफाक किया। हज़रत अबू उबैदा ने उनको मैदान में जाने की इजाज़त दे दी, लिहाजा मुसलमानों ने हमस से बाहर निकलकर अपनी सफ़ें तरतीब देना शुरू की। हज़रत खालिद बिन वलीद को
हर अव्वल दस्ते के साथ आगे भेजा गया ताकि आगे जाकर दुश्मन की नकल व हरकत का पता लगाए। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने छोटे से हर अव्वल दस्ते के साथ सिर्फ सूरत हाल का जायजा लेने गए थे, मगर फिर इस तरह दुश्मन पर टूट पड़े कि 2 लाख के लश्कर को मिटा कर रख दिया। जब हज़रत अबू उबैदा दुश्मन से मुकाबले के लिए सफ़ें तरतीब दे रहे थे तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन्हें वापस आकर इत्तला दी कि दुश्मन का सफाया किया जा चुका। हज़रत अबू उबैदा अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सैफुल्लाह ने एक बार फिर दीन की आबरू बचा ली। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इसके बाद हमस में ही क़याम फरमाया, मगर नायब कमांडर की हैसियत से उनका ओहदा अभी भी बरकरार था। अब चूंकि आला ज़र्फ़ थे, यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं की मदद करने वाले थे, लिहाजा अब माले गनीमत में से अपना हिस्सा भी तकसीम कर दिया करते। लेकिन कुछ लोगों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से अब की शिकायत कर दी कि हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु माल खर्च करने में इसराफ करते हैं। इससे पहले भी जब हज़रत खालिद बिन वलीद की शिकायतें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँची थीं तो अपने उनको सिपा सालारी के ओहदे से माजूल कर दिया। इस माजूली की वजह यह भी थी कि लोग हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहुत ज़्यादा यकीन करने लगे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह सोचकर उनको सिपा सालारी के ओहदे से माजूल कर दिया कि कहीं अल्लाह पर भरोसे और तवक्कल में कमी ना आ जाए। इस मर्तबा भी शिकायत के बाद हज़रत उमर ने उनको जंगी खिदमात अदा करने से मना फरमाया और मदीना तलब किया ताकि उनसे इस मामले पर बाज़ पर्स की जा सके। इससे मुसलमानों में काफ़ी इख्तिलाफ पैदा हो गया, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने हर मौका पर खलीफा के हुक्म की इताअत की। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बाकी ज़िंदगी हमस में गुजारने का फ़ैसला कर लिया। 21 हिजरी में अपने हमस में ही इंतकाल फरमाया। अब के इंतकाल की खबर जब मदीना मुनव्वरा पहुंची तो हर घर में कोहराम बरपा हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद भी बहुत रंजीदा हुए और अहली मदीना को भी सोग मनाने की इजाज़त दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के तरके में सिर्फ हथियार, तलवारें, खंजर और नेज़े ही थे। उन हथियारों के अलावा एक ग़ुलाम था कि जो हमेशा अब के साथ रहा करता। अल्लाह की ये तलवार कि जिसने 2 अजीम सल्तनतों के चिराग बुझाए। वफ़ात के वक्त उनके पास कुछ भी ना था। अपने जो कुछ भी कमाया वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। सारी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ताला ने बहुत सारे बेटों और बेटियों से नवाजा था, मगर अब की औलाद का बड़ा हिस्सा अब के इंतकाल के बाद शाम में ताउन की बीमारी के बाइस शहीद हो गया। हज़रत अबू उबैदा भी इसी ताउन की बीमारी से शाम में शहीद हुए थे। हज़रत खालिद की जंगी फतूहात के बारे में सहाबा ने गवाही दी कि उनकी मौजूदगी में हमने शाम और इराक़ में कोई भी 2 जुमे एक शहर में नहीं पड़े और अगला जुमा नए फतह किए हुए शहर में अदा करते, यानी हर 2 जुमों के दरमियानी दिनों में एक शहर ज़रूर फतह होता था। बड़े बड़े जलील अल-क़द्र सहाबा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत खालिद के रूहानी ताल्लुक़ की गवाही भी दी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद सहाबा को वाक़या सुनाया कि आपको एक बार 40 मुजाहिदीन के साथ रूमियों के इलाके में भेजा गया। वो सब रूमियों के बहुत बड़े लश्कर के नरगे में आ गए। सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई। इस मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू उबैदा के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि फ़लाँ जगह खालिद बिन वलीद परेशानी में हैं, जाओ उनकी मदद करो। हज़रत अबू उबैदा अपने लश्कर के हमरा वहाँ गए और उनकी मदद की। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अब के रूहानी ताल्लुक़ की सिर्फ़ एक मिसाल है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक जो अपने हज के मौका पर संभाल लिए थे को अपनी टोपी में पिरो रखा था। यूं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लम्स हमेशा अब के हमरा रहा। वही लम्स उनकी असल ताकत थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाई जाए और इस बात का जायज़ा लिया जाए कि वो कौन से अवामिल थे कि जिनकी वजह से कबीला कुरैश का एक जंगजू आलम इस्लाम का एक अजीम सिपा सालार, कमांडर और अस्करी हिकमत साज बना। तो ये बात सामने आती है कि उनकी जंगी हिकमत अमली बहुत गैर मामूली थी। उन्होंने जो जंगी तरीक़ा इख्तियार किया
वो इस ज़माने के लिहाज से कई सौ साल आगे का था। उनकी जंगी हिकमत अमली इस वक्त के आला तरीन अजहान भी नहीं समझ पाते थे। उनकी ज़ाती दिलेरी, जुरत, शुजात, बहादुरी, ख़तरात में कूद पड़ने की आदत, जुनून और इश्क की हद तक ये शौक़ कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करें, वो तमाम अवामिल थे कि जिन्होंने आपको सैफ़ुल्लाह बना दिया। बाज़ किताबों में तो ये भी लिखा है कि अब साहिबी कश्फ व करामत मुजाहिद थे। इससे बड़ी करामत और किया हो सकती है कि उन्होंने 60 मुजाहिदीन के साथ 60,000 के लश्कर पर हमला करने का फ़ैसला किया। वो कौन से ऐसे राज थे कि जो इन लोगों को मालूम थे और आज के तारीख़ दान उनसे नावाकिफ़ हैं? वो कौन सी ऐसी क़ुव्वतें थीं कि जो उनके साथ काम करतीं मगर आँखों से नज़र नहीं आती थीं? अगर ऐसी क़ुव्वतों का कोई वजूद ना हो तो बज़ाहिर 60,000 के लश्कर के मुकाबले में 60 मुजाहिदीन लेकर जाने का फ़ैसला मजज़ूबियत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद को मालूम था यही उनसर जंग में फ़ैसला कुन किरदार अदा करता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु वो पहले मुजाहिद थे कि जिन्होंने आलम इस्लाम की सरहदें जज़ीरा अरब से बाहर फैलाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। अब के बाद आने वाले सैकड़ों गाज़ी अब के नक्श कदम पर चले। यूं आलम इस्लाम की सरहदें वसी से वसीतर होती चली गईं। इन तमाम लोगों के साथ जंगी हिकमत अमली, दिलेरी, बहादुरी और शुजात जैसी खुसूसियात वाबस्ता थीं। आलम इस्लाम में आज भी अगर कोई वजूद तब्दीली लाना चाहता है तो जब तक कि इसके वजूद में वो पर असरार उनसर शामिल नहीं होगा कि जिसका अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया है, वो ये काम सरअंजाम नहीं दे सकेगा। आज फिर हमें हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी क़यादत की ज़रूरत है जो इसराइल के जुल्म व बर्बरियत से फ़लस्तीनियों को नजात हासिल दिला सके और बैत अल मक़दस को फ़तह करवा सके।